इस बार तो लग ही नहीं रहा कि मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। इस बार लग रहा है कि पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। मीसा भारती बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। नहीं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, और चुनाव है तो मेहनत करना ही पड़ता है। लेकिन कारण क्या है? अब कारण यही 10 साल राजा खुशहाल जनता बेहाल की। तेजस्वी को जो मौका मिला, तो जो वादा किया था उसमें, जो इस देश के इतिहास में नहीं हुआ, 17 महीनों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। हर सीट पर लड़ाई है, कितनी सीटें जीतने वाले हैं? देखिए, इस बार जनता ने तय कर रखा है, नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। जा रहे हैं। चाचा को हरा रही हैं इस बार? कौन से चाचा को? रामकृपाल सब लोग चाचा हैं, नीतीश जी भी चाचा हैं, सब तो हमारे चाचा ही हैं। जिस क्षेत्र में अगर पीने की भी व्यवस्था पूरी नहीं हो, पाटलिपुत्र क्षेत्र के लिए उन्होंने किया क्या है? मंत्री भी रहे, डबल इंजन की सरकार में रहे। वो कह रहे हैं कि राज्यसभा के सांसद आप हैं 8 साल से, आपने क्या किया? वो भी राज्यसभा के सदस्य थे जब चुनाव लड़े। एक बार भी पटना के किसी भी कार्यकर्ता को आगे किया कि ना 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 हमारा रहे दबरी, राज्यसभा हम ही बनब, MLC भी हम ही रहे। हाँ, इस बार आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल, इस बार से पार होना है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू यादव की बेटी मीसा भारती लगातार तीसरी बार पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। और देखिए, मैं लालू यादव के गौशाला की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर मीसा भारती अपना चुनाव कैंप बनाए हुए हैं। इसी गौशाला में मीसा भारती रहती हैं। यहाँ पर यहीं से चुनाव प्रचार शुरू करती हैं। तो सुबह निकलती हैं और सुबह लौटती हैं, मतलब 10 बजे निकलेंगी तो रात में 3 बजे, सुबह 3 बजे या 4 बजे लौटेंगी। तो दिन भर उनका चुनाव प्रचार चलता रहता है। देखिए, गौशाला है, तस्वीर देखिए कृष्ण की गायों के साथ। तो ये गौशाला की तस्वीर है। इधर बाएं तरफ देखिए, जो यहाँ कर्मचारी हैं वो रहते हैं, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो रहते हैं। तो चुनाव प्रचार का समय हो चुका है। थोड़ी देर में मीसा भारती चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगी। उसके पहले मैं इधर दिखा दूं तस्वीर। देखिए, ये कृष्ण है। तो किस तरह से गौशाला का रूप दिया गया है। यहाँ हर इलाके में आपको कोई न नेता, कोई न कोई विधायक और बड़ा नेता आपको मिल जाएगा चुनाव प्रचार करते हुए। तो शायद ही आरजेडी के किसी सीट पर इतनी तैयारी के साथ चुनाव प्रचार हो रहा है। शैलेश जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार कैसा, क्या जनता हेक्टिक रहता है और क्या, काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है तो और बहुत सारे काम होते हैं। बाकी माहौल काफ़ी अच्छा है। 10 साल के कामों के प्रति आक्रोश है लोगों को, काम दिख नहीं रहे धरातल पे। और जो मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, इस पे भाजपा कुछ कह नहीं रही है और 10 साल की अपनी उपलब्धियां भी नहीं गिना रही है। प्रधानमंत्री के भाषण आपने देखे कल, कैसी कैसी बातें, बैंक अकाउंट बंद कर देंगे, भैंस खोल लेंगे। तो इसका मतलब है कि 10 साल की कोई उपलब्धियां गिनाने को नहीं है और हार दिख रही है उन्हें। तो अब वो उल्टे सीधे मुद्दे, मतलब जनता को किस तरह भड़काएं, किस तरह जनता जो मन बना चुकी है उसको किस तरह रोकें। लेकिन अब ये एक लहर चल पड़ी है और अब अंडर करंट नहीं है, अब रिवर्स अंडर करंट है। अंडर अब ओवर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री को कैंप करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे, और रोड शो करना पड़ रहा है। तो दिखता है कि हवा बदल चुकी है। शैलेश कह रहे हैं कि माहौल बहुत अनुकूल है, क्योंकि 10 साल से मोदी पीएम हैं और उनके कामकाज का लेखा जोखा जनता मांग रही है। तो आप देखिए, यहाँ पर लोग कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। थोड़ी देर में मीसा भारती चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगी। उसके पहले कमान संभाले हुए हैं चुनाव प्रचार की शैलेश, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को ब्रीफ कर रहे हैं कि आपको कैसे क्षेत्र में जाना है, मीसा भारती की उपलब्धियों को कैसे गिनाना है। पर जो कार्यकर्ता हैं जमा हो गए हैं। शैलेश के साथ पहले ब्रीफिंग चल रही है, ब्रीफिंग मीटिंग चल रही है। तो यहाँ से थोड़ी देर में मीसा भारती पूरे कार्यकर्ताओं की टीम के साथ चुनाव प्रचार में निकलेंगी। तो लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, धुआंधार चल रहा है। और केवल लालू परिवार ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी पार्टी जोर शोर से मीसा भारती के चुनाव प्रचार में लग गई है। तो एक तरफ राबड़ी देवी चुनाव प्रचार कर रही हैं, रोहिणी आचार्य कर रही हैं, मीसा भारती कर रही हैं, तेज प्रताप यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और पूरी पार्टी के तमाम नेता विधायक पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। क्योंकि पूरे बिहार में लगभग चुनाव का आखिरी चरण है। पाटलिपुत्रा 7वें चरण में चुनाव है। तो इसके पहले सारे चरण के चुनाव खत्म हो गए होंगे और ऐसे में सारे नेता पाटलिपुत्रा संसदीय
क्षेत्र में जमे हुए हैं। तो डॉक्टर मीसा भारती चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं। सारे कार्यकर्ता पार्टी के वर्कर यहाँ पर मौजूद हैं और मीसा भारती चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं। तो देखिए मीसा भारती चुनाव प्रचार के लिए अब निकल रही हैं। देखिए चुनाव प्रचार कुछ ही समय और बचा है और बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार तो लग ही नहीं रहा कि मीसा भारती चुनाव लड़ रही है, इस बार लग रहा है कि पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। मीसा भारती बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। नहीं, मेहनत तो कर ही रहे हैं और चुनाव है तो मेहनत करना ही पड़ता है, लेकिन इस बार मुझसे कहीं ज़्यादा पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता मेहनत कर रही है। ना वो दिन को दिन समझ रही है, ना रात को रात समझ रही है। कारण क्या है? अब कारण यही 10 साल राजा खुशहाल जनता बेहाल, यही एक कारण है। 10 वर्षों में जो वादा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का नहीं काम किया। चाहे वो प्रत्येक वर्ष कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, MSP लागू करेंगे, महंगाई कम करेंगे, और सबसे ज़्यादा अगर ठगने का काम किया तो हमारे बिहार राज्य को। अब 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटें हमेशा जिता के देने का काम करती रही है बिहार की जनता, और बिहार की जनता से उन्होंने वादा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। क्या हुआ? यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेगी, जो बेरोजगारी और पलायन। वहीं आप देखिए कि तेजस्वी को जो मौका मिला तो जो वादा किया था उसमें, जो इस देश के इतिहास में नहीं हुआ, 17 महीनों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो युवाओं में, बिहार की जनता में एक उत्साह है, एक विश्वास है तेजस्वी के प्रति। और वहीं पे प्रधानमंत्री का जब दौरा बिहार पे होता है, और वो टाइमिंग भी बड़ा बढ़िया रहता है प्रधानमंत्री का बिहार आने का। किसी जगह जहाँ वोटिंग होता है उनकी सभा या रोड शो कर लेते हैं बिहार में, तो सिर्फ उनका चेहरा याद करके, चेहरे को याद करके और उनके वादे को याद करके बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए बटन दबाती है। हर सीट पर लड़ाई है। कितनी सीटें जीतने वाले हैं? देखिए इस बार जनता ने तय कर रखा है, नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है, और सीटों का तो आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा, और हम लोग सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। चाचा को हरा रही हैं इस बार? कौन से चाचा को? रामकृपाल। सब लोग चाचा हैं, नीतीश जी भी चाचा हैं, सब तो हमारे चाचा ही हैं। बिल्कुल, मैं नहीं हरा रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि 10 वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, और जिस क्षेत्र में अगर पीने की भी व्यवस्था पूरी नहीं हो, पाटलिपुत्र क्षेत्र के लिए उन्होंने किया क्या है? मंत्री भी रहे, डबल इंजन की सरकार में रहे, देश का प्रधानमंत्री भाजपा का, सारे मंत्री भाजपा के, और स्थानीय सांसद महोदय भी रामकृपाल यादव जी भाजपा के। और क्षेत्र के लिए, पाटलिपुत्र क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने क्या काम किया है? वो कह रहे हैं कि राज्यसभा के सांसद आप हैं 8 साल से, आपने क्या किया? वो भी राज्यसभा के सदस्य थे जब चुनाव लड़े, और हमारे दल से बार बार ये जो आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद है और ये है, रामकृपाल जी आजकल बोलते हैं, रामकृपाल जी हमारे दल से थे, अभी 10 वर्ष से ना भाजपा में हैं, उससे पहले तो हमारे दल के थे। लोक दल था, जनता दल था, राष्ट्रीय जनता दल बना। एक बार भी पटना के किसी भी कार्यकर्ता को आगे किया कि ना 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 हमारा रहे दबरी, राज्यसभा हम ही बनब, MLC भी हम ही रहे, हाँ MLA भी हम ही बनेंगे, MLC भी हम ही बनेंगे, बोर्ड के मेंबर भी हम ही रहेंगे। किस पार्टी? आज भी जिस दल में है भाजपा में, वहाँ के भी कार्यकर्ताओं का वो शोषण कर रहे हैं, वहाँ भी सब लोग को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं। देखिए मीसा भारती नेवरागंज में पहुंची हैं, फूलमाला से उनका समर्थन, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो मीसा भारती के चुनाव प्रचार की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो दिन रात चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं मीसा भारती। तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं और दावा कर रही हैं कि इस बार जरूर चुनाव जीतेंगी। तो देखिए किस तरह से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ हजारों समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं मीसा भारती के स्वागत के लिए। मीसा भारती की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। संतोष जी, दीदी कैसे उतरवा के मंदिर का हटवा देते हैं। तो देखिए मीसा भारती की तस्वीर। तो देखिए मीसा भारती गाड़ी से उतर चुकी हैं। देखिए मीसा भारती गाड़ी से उतर चुकी हैं, अब यहाँ पर लोगों से मिलेंगी, समर्थकों से अपना मिलेंगी। मीसा भारती का चुनाव प्रचार हम दिखा रहे हैं आपको।
महिलाएं यहाँ पर स्वागत कर रही है फूलमाला पहनाकर मीसा भारती के चुनाव प्रचार। तो मीसा भारती की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए नेवरागंज में पहुंची हुई हैं मीसा भारती और उनके हजारों समर्थक यहाँ पर हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो मीसा भारती की तस्वीर देख लीजिए, नेवरागंज में मीसा भारती पहुंची हुई है, उनके समर्थक उनका स्वागत कर रहे हैं। तो देखिए सैकड़ों समर्थक हैं उनके, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मीसा भारती प्राथमिक विद्यालय नेवरागंज में पहुंची हुई हैं और यहीं पर पहले से उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे। तो मीसा भारती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मीसा भारती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो मीसा भारती इसी तरह से अपना चुनाव प्रचार करती हैं। देखिए मीसा भारती लोगों के बीच, मीसा भारती के चुनाव प्रचार की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मीसा भारती चुनाव प्रचार करती हैं। अभी मुख्य मार्ग पर रुक गई हैं जहां पर उनके सैकड़ों समर्थक हैं। यहां पर मीसा भारती अभी मंदिर में गई हैं। सड़क पर देखिए पूरा ट्रैफिक जाम, गाड़ियों का पूरा काफिला है, सैकड़ों लोग हैं। मीसा भारती इसी मंदिर में गई हैं। देखिए मीसा भारती मंदिर से अब निकल रही हैं, तो अपने समर्थकों से घिरी हुई हैं मीसा भारती। उनके सैकड़ों समर्थक हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं मीसा भारती। तो देखिए तस्वीर, मीसा भारती के समर्थक बाहर उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो मीसा भारती इसी तरह से अपना चुनाव प्रचार करती हैं, गांव-गांव जाती हैं, शहर जाती हैं और देखिए अपना दिन रात चुनाव प्रचार करती हैं। तो जनसंपर्क अभियान मीसा भारती का ये चल रहा है। तो लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं मीसा भारती किस तरह से अपना जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हैं, उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रहता है, पूरा रोड जाम हो गया है। तो देखिए तस्वीर मीसा भारती के चुनाव प्रचार की। मीसा भारती अब लोगों से मिलने के बाद आगे बढ़ रही हैं। मीसा भारती की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लोगों से मिलने के बाद मीसा भारती अब आगे की तरफ बढ़ते हुए तो गाड़ी पर बैठ रही हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। देखिए उत्साह जो दिख रहा है आपको नौजवानों में और लोगों में, जो तेजस्वी ने जो काम किया है, 5 लाख सरकारी नौकरी दिया है, उसके प्रति बहुत उत्साह है, एक विश्वास है और वहीं पे आक्रोश भी है। जो 10 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ धोखा देने का काम किया देश की जनता को, और साथ साथ में बिहार को, अगर मुझे लगता है कि इस देश का पहला बिहार राज्य होगा जिसको सबसे ज्यादा इन्होंने धोखा देने का काम किया है, तो उसके प्रति उन आक्रोश भी है। इस बार आर पार की लड़ाई, बिल्कुल इस बार से पार होना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो मीसा भारती को देखिए, मीसा भारती यहाँ से अब निकल रही हैं, मीसा भारती अब आगे की तरफ निकल रही हैं। तो मीसा भारती का काफिला आगे की तरफ बढ़ते हुए, तो मीसा भारती जहाँ भी जाती हैं इसी तरह से सैकड़ों समर्थक उनको घेर लेते हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए मीसा भारती की तस्वीर, तो देखिए मीसा भारती आगे की तरफ बढ़ती हुई, तो मीसा भारती की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए तो गाड़ियों का काफिला बढ़ रहा है, मीसा भारती आगे बढ़ रही हैं, उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। तो चुनाव प्रचार दिन भर इसी तरह से मीसा भारती करती रहती हैं। वैसे तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पहली बार इतना मेहनत कर रही हैं।